से जो परियोजनाओं का उपहार प्राप्त हो रहा है, इसके लिए हृदय से बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और अपनी हृदय से इस अवसर पर आपका अभिनंदन भी करता हूं। बहनों और भाइयों, आज 2200 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं, जिनमें 1258 करोड़ रुपए की 222 परियोजनाओं का लोकार्पण और 1004 करोड़ रुपए की लागत की 322 परियोजनाओं का शिलान्यास अभी संपन्न हुआ है। यह उपहार बरेली की जनता जनार्दन को उपलब्ध कराया जा रहा है। याद करिए, जब अच्छी सरकार आती है तो विकास और समृद्धि साथ लेकर के आती है। ये वही तो बरेली है 2017 के पहले हर तीसरे महीने जिसके साथ एक बड़े दंगे का दाग लगता था। बरेली दंगाग्रस्त जनपद बन गया था, लेकिन 2017 के बाद दंगा नहीं, बल्कि आज नाथ कॉरिडोर बरेली की पहचान बन गई है। नाथ कॉरिडोर से बाबा अलखनाथ, बाबा त्रिवटीनाथ, बाबा बनखंडीनाथ, बाबा गोपेश्वरनाथ, बाबा तपेश्वरनाथ, बाबा मणिनाथ और बाबा पशुपतिनाथ मंदिर, ये जो कॉरिडोर आज डबल इंजन की सरकार बरेली के अंदर विकसित कर रही है, अब ये बरेली की पहचान बन रही है। याद करिए, पिछली सरकारें बांटने का काम करती थी, वोट बैंक की राजनीति के माध्यम से तुष्टीकरण की पराकाष्ठा को पूर्ण करती थी, सुरक्षा में सेंध लगाने वालों को सम्मान करती थी, और डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार तुष्टीकरण नहीं बल्कि विकास के माध्यम से जनता जनार्दन की संतुष्टि का माध्यम बन रही है। विरासत को विकास के कार्यों के साथ जोड़ रही है, आपके जीवन में खुशहाली और समृद्धि लाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। ये सभी स्थान उपेक्षित पड़े हुए थे। इस बार आपने देखा होगा, न्यू बरेली के रूप में यहां के विकास प्राधिकरण के द्वारा, नगर निगम के द्वारा, यहां के जनप्रतिनिधियों के द्वारा जो विभिन्न प्रकार की परियोजनाएं आज बरेली के लिए स्वीकृत हुई हैं, अब उनके परिणाम हम सबके सामने देखने को मिल रहे हैं। आज उनके परिणाम धीरे धीरे करके सामने आ रहे हैं। अब कोई हमारे बरेली को दंगाग्रस्त बरेली नहीं कह सकता, और इसका प्रमाण सावन के मास में कांवड़ यात्रा के दौरान हम लोगों ने देखा है। कितना कुत्सित प्रयास हुआ कांवड़ यात्रा को बदनाम करने का। याद करना, जो आयोजन समग्र समाज की एकता के माध्यम बनेंगे, समाज विरोधी तत्व उसके बारे में दुष्प्रचार करेंगे, उन्हें बदनाम करने के लिए साजिशें रचेंगे, उसके लिए षड्यंत्र रचेंगे, छद्म भेष में ऐसे तत्वों को बीच में भेज करके पूरे माहौल को खराब करने का प्रयास करेंगे। लेकिन समाज की जागरूकता और पुलिस की तत्परता के कारण ऐसे तत्व बेनकाब होते हैं, कांवड़ यात्रा सकुशल संपन्न होती है, और बरेली में भी कांवड़ यात्रा सकुशल संपन्न होकर के यहां पर नाथ कॉरिडोर में लाखों की संख्या में श्रद्धालु जनों ने जलाभिषेक के कार्यक्रम के साथ जुड़ करके अपनी श्रद्धा को देवादिदेव महादेव के श्री चरणों में समर्पित किया। और इसीलिए आज का दिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि पिछली सरकारें दंगों के साथ आपके सामने पहचान का संकट खड़ा करती थी, और ये डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार दंगा मुक्त, भय मुक्त वातावरण देकर के विरासत और विकास के साथ
आपको जोड़ करके न केवल आपके वर्तमान को बल्कि भावी पीढ़ी के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए, उन्हें सुखद बनाने के लिए, उन्हें समृद्धि के मार्ग पर अग्रसर करने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। आज उसके परिणाम भी हम सबको देखने को मिल रहे हैं। बरेली में प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हुई, यहां के इंफ्रास्ट्रक्चर में आमूलचूल परिवर्तन देखने को मिल रहा है। आज हम लोग प्रातःकाल से ही बरेली मंडल से जुड़े हुए सभी मान्य जनप्रतिनिधियों के साथ बैठ करके इन कार्य योजनाओं पर चर्चा भी कर रहे थे। शासन के वरिष्ठ अधिकारी उन्हें लागू करने के लिए उन कार्य योजनाओं की प्राथमिकताओं को तय कर रहे हैं। और अभी ये कार्य योजना जब लागू होगी तो बरेली के विकास को, पीलीभीत के विकास को, शाहजहांपुर के विकास को, बदायूं के विकास को एक नई उड़ान मिलने वाली है, एक नई उड़ान मिलने वाली है। बहनों और भाइयों, जब अच्छे जनप्रतिनिधि आप चुनते हैं तो विरासत और विकास की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं। वहां पर आम जन की संतुष्टि ही उनका आधार बनती है, जिसके बारे में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, सबका साथ और सबका विकास। उनका जो मंत्र है वो संतुष्टिकरण का वही मंत्र है जिसमें योजनाओं में किसी के प्रति कोई भेदभाव नहीं, विकास सबका लेकिन तुष्टिकरण किसी का नहीं। हम विकास की योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव के, बिना जाति, मत, मजहब, क्षेत्र, भाषा देखे हर एक नागरिक को देंगे। लेकिन अगर कोई मानता हो कि उसे विशेष रूप से उनके लिए पिछली सरकारों की तर्ज पर पिक एंड चूज के आधार पर योजनाएं बनेंगी, अब वह नहीं हो सकता है। ये नया भारत है। नया भारत योजनाओं में भेदभाव नहीं करता है। नया भारत उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक पूरे भारत को जोड़ने में विश्वास रखता है। समाज के समग्र विकास को आगे बढ़ाता है। दलितों के लिए, वंचितों के लिए, पिछड़ों के लिए, समाज में जो लोग अब तक छूट चुके हैं उन्हें आगे बढ़ाने के लिए सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करती है। और इसी का परिणाम है कि आपने यहां पे देखा होगा, रोजगार मेला भी लगा। रोजगार मेले में नियुक्ति पत्र भी वितरित हुए। युवाओं के विकास और समृद्धि के उस सोच को, उनके उस विजन को आगे बढ़ाने के लिए, उनकी उस संकल्पना को आगे बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी स्कीम लागू की है। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी स्कीम में कोई युवा अगर अपना व्यवसाय करना चाहता है, उसका चयन करना, उसका प्रशिक्षण करना, प्रशिक्षण के बाद बैंक से उसे 5 लाख रुपए का गारंटी मुक्त, ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाना और व्यवसाय प्रारंभ करने के लिए व्यक्ति जब का शुरुआत करता है तो 10% तक मार्जिन मनी भी सरकार उसे उपलब्ध करवा रही है। अगर वह अपना मूलधन वापस कर लेता है समय में बैंक को, अगली बार 7.5 लाख रुपए की अगर वह भी वापस होता है तो तीसरी बार उसको 10 लाख रुपए की गारंटी मुक्त और ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाने के लिए सरकार कार्य कर रही है। 70,000 से अधिक युवाओं को अब तक इस व्यवस्था के साथ हम जोड़ चुके हैं। बहनों और भाइयों, अभी हाल ही में आपने देखा होगा, पहले युवाओं के लिए योजना नहीं बनती थी, कोई योजना नहीं बनती थी। 2017 के पहले युवाओं के सामने पहचान का संकट था। आज पहचान के संकट से हमारे युवाओं को नहीं गुजरना पड़ रहा है। 2017 के पहले अगर कोई सरकारी नौकरी आती थी, उस सरकारी नौकरी पर डकैती डाली जाती थी। उस सरकारी नौकरी भी कैसे बंदरबाट उसमें होता था। कहीं चाचा वसूली के लिए निकलते थे, कहीं बबुआ वसूली के लिए निकल रहे हैं, कहीं पर कोई भतीजा निकल रहा है, कहीं कोई भाई निकल रहा है। और उन रिश्तों को देख करके आप भी उस समय हर व्यक्ति असमंजस में रहता था कि महाभारत में तो ये रिश्ते देखे थे, लेकिन एक नौजवान की
नौकरी पर भी ये रिश्ते कैसे हावी होकर के लूट मचाए हुए हैं, ये दृश्य आपने देखा होगा। लेकिन इस बार पिछले 8 वर्ष में 8.5 लाख नौजवानों को हम लोगों ने सरकारी नौकरी दी। अभी हाल ही में 60,244 पुलिस की भर्ती संपन्न हुई। 12,000 से अधिक बेटियां इसमें भर्ती हुई और वे सभी ट्रेनिंग ले रहे हैं। मैं तो अपने जनप्रतिनिधियों से कहूंगा कि उन सभी पुलिस कार्मिक जो आरक्षी भर्ती हुए हैं, जो नौजवान भर्ती हुए हैं, वे तो ट्रेनिंग ले रहे हैं, लेकिन उनके अभिभावकों को बुला करके उनका सम्मान कर लीजिए। एक बार उनका सम्मान करेंगे तो उन्हें भी लगेगा कि उनके पुत्र का रास्ता अच्छा है, सही है। याद करना, यही तो पुलिस है। यह तो राजनीतिक नेतृत्व पर निर्भर करता है कि वह हथियार का मुख किधर तय करता है। याद करिए, यही प्रदेश है 17 के पहले समाजवादी पार्टी की सरकार के समय हर जनपद में 1, 2, 4 माफिया इनके तैयार किए गए थे। वे माफिया थानों में, तहसीलों में जिले के संसाधनों पर कब्जा करके, गरीबों की जमीनों पर कब्जा करके, एक व्यापारी को तबाह करके पूरे जनपद में हाहाकार मचाता था।